ने कहा प्रधानमंत्री का रिपोर्टर रूप है, रिपोर्टर मोदी। ऐसा तो नहीं होता, हर इलेक्शन में तो ऐसा नहीं करते प्रधानमंत्री। त्रिपाठी जी नहीं, देखिए मैं उसको यूं कहूंगा कि हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, रिपोर्टर क्या, भारत का तो कम से कम सबसे बेस्ट कम्युनिकेटर नरेंद्र मोदी। वो जो चाहता है वो आदमी वो कम्युनिकेट कर लेता है। और जब इस तरह की चीजें होती हैं तो कई बार होता है कि टीवी पे चर्चा हो रही तो उसके लिहाज से देखना चाहिए क्या, चूंकि 4 लोग बात कर रहे हैं क्या उसके लिहाज से समझना चाहिए क्या, तो उसके लिहाज से तो आप लोग जो देख रहे हैं तो आपको लगेगा बंगाल में क्या माहौल है। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए तो जो बंगाल में लोग हैं उनके सामने कैसे माहौल बनाना है, और वो भी तब जब इस बार हर कोई कह रहा है, जो बंगाल घूम कर लौट कर आ रहा है वो कह रहा है कि ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन के पराभव की शुरुआत ये 26 कर चुका है। उस वक्त में जब लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी पहली बार थोड़ा सा हड़बड़ाई घबराई हुई सी दिखी हुई है, उसमें जब एक कम्युनिकेटर मोदी इस तरह से दिखता है तो उसका इंपैक्ट दिखता है। और अब इसकी प्रतिक्रिया कैसे आएगी वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन निश्चित तौर पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ, ममता बनर्जी की तरफ से, और देखिए वो बहुत बड़ी, मतलब उनके जैसा भी प्लेयर कोई है नहीं ममता बनर्जी जैसा। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को जिस तरह से खुद जाके मोर्चा संभालना पड़ रहा है तो वो बताता है कि ममता बनर्जी बहुत टफ फाइटर हैं। उस टफ फाइटर से नरेंद्र मोदी जब लड़ रहे हैं तो उसमें ये कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये हमने आपको ये क्यों दिखाया इसको, और आप इसके पृष्ठभूमि में जाएंगे। ये इस बार का जो कैंपेन है प्रधानमंत्री का, सारे वरिष्ठ लोग हैं मेरे से अगर सहमत हो तो, बड़ा कॉशियस कैंपेन है। ये पिछली बार की तरह नहीं है कि माहौल बना दिया, केवल 200 सीट आ रही है, 2/3 सीट से बहुमत, 2/3 बहुमत से जीतेंगे। इस वक्त ऐसी बातें कोई नहीं कर रहा है, ना होम मिनिस्टर कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो ये कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, हम जीत रहे हैं, ममता बनर्जी जा रही हैं, भय जाएगा, भरोसा आएगा, ये सब बातें तो हैं, लेकिन कोई ओवर द टॉप कैंपेन नहीं है। इस बार ग्राउंड से जुड़ा हुआ कैंपेन दिखाई दे रहा है। वो होम मिनिस्टर 15 दिन के लिए वहां पर कैंप कर रहे हैं। अब आगे आपको मैं एक बात दिखाता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा जीवन जो है ज्यादातर गुजरात में बीता, लेकिन अगर, और गुजरात में उनकी लोकप्रियता किसी को बताने की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा अगर मुझे गुजरात में भी दिन के 11-12 बजे कोई सभा करने को कह दे तो मैं ऐसी भीड़ नहीं ला सकता, इतने लोगों को मैं सुबह इकट्ठा नहीं कर सकता, गुजरात में भी जितने बंगाल में आ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं हर सभा, ये मेरी पहली सभा है और मैं यहां से कल भी, क्योंकि उनकी 3 रैली थी, मैं एक से दूसरी जगह जब जाता हूं तो मुझे और ज्यादा भीड़ नजर आती है। अच्छा, लोगों का रिस्पॉन्स भी इस बार खूब उनको मिल रहा है, वो आवाज में समझ में आता है। आप देखिए जरा क्या बताया उन्होंने। मैं बंगाल में जहां जहां गया हूं, पहले वाली रैली का रिकॉर्ड आप तोड़ देते हैं। मैं आपको एक सच बात बताऊं, एक सच बात बताऊं, मेरा अनुभव बताऊं आपको। मेरा जीवन गुजरात में बीता, लेकिन अगर गुजरात में 11-12 बजे मुझे कोई सभा करनी हो तो मैं ऐसी सभा नहीं कर सकता था। आपने तो कमाल कर दिया है जी। और मैं अभी हेलीपैड पे देख रहा था, सुबह सुबह इतनी बड़ी तादाद में आप सबका आशीर्वाद देने के लिए आना। साथियों, आपका ये प्यार, ये स्नेह अभिभूत करने वाला है। अब प्रधानमंत्री ने हो सकता है वहां लोगों की भावनाओं का सम्मान रखने के लिए कह दिया, बाकी नहीं तो गुजरात में ठीक बात है, वो कितने बजे भी चाहें तो भीड़ तो इकट्ठा उनके नाम पे हो जाएगी। लेकिन वो ये बता रहे थे कि भाई बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कल राजकुमार जी से इस पर हमारी शाम में 2 बार अलग अलग विषयों, मतलब तरीके से बात हुई थी। सर, आज जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ऐसे बड़े बोल नहीं बोल रही बीजेपी इस बार, और प्रधानमंत्री जिस तरीके से भीड़ दिखा रहे हैं, भीड़ जिस तरीके से आवाज दे रही है, क्या लग रहा है? देखिए, पहले प्रधानमंत्री की बात कर लें। हम लोगों की याददाश्त में हाल के दशकों में उनसे बढ़िया ऑरेटर, उनसे बढ़िया कम्युनिकेटर और उनसे बढ़िया कैंपेनर नजर नहीं आता। हाल के दशकों की बात करें, पुरानी बात छोड़ दें। दूसरी बात, उनके जो बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे, कॉन्फिडेंस की, 2011 में 4% वोट, 2016 में 10% वोट और 2021 में 38% वोट। तो बीजेपी की जो ग्रोथ है वो अपने आप में कॉन्फिडेंस देने वाली है।